सुशील मला फाउंडेशन की ओर से हमारा आप सभी को नमस्कार। 24 नवंबर को जो ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है उससे जुड़े कुछ सवालात हैं जो लोगों के मन में हमेशा आते ही रहते हैं। तो आज हम इसकी जानकारी हम लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। तो हमारा लोगों का पहला क्वेश्चन यह है कि ब्लड डोनेशन करने का एज लिमिट और वेट क्या होना चाहिए। देखिए, ब्लड डोनेट करने के लिए कम से कम डोनर को 18 साल पूरा करना है और 65 साल की उम्र तक वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मतलब ब्लड डोनेशन का एज है 18 to 65 ईयर्स और वजन कम से कम 45 यानी कि 45 kgs होना ज़रूरी है। और सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है लोगों का जो है कि ब्लड डोनेशन करने जाने से पहले उन्हें किन बातों का ध्यान देना है। देखिए, ब्लड डोनेट करने से पहले आप जिस दिन जा रहे हैं उसके एक रात पहले आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। अच्छे से नींद लीजिए और सुबह आप अच्छी तरह से भरपेट नाश्ता करके आप ब्लड डोनेशन के लिए जाइए। वहाँ पे जो डॉक्टर की पैनल है वो आपसे जो भी सवाल पूछेंगे आपके मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड, आप उसका सही जानकारी उनको दें। और ब्लड डोनेशन क्यों ज़रूरी है। ब्लड डोनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जो ब्लड बनाए। हमारा ह्यूमन बॉडी ही एक फैक्ट्री है जो ब्लड बनाता है और हमारे बॉडी से ब्लड लेने का एक ही प्रक्रिया है, दैट इज़ ब्लड डोनेशन। ब्लड की जो कमी है उसको पूरा करने का एक ही प्रोसेस है, दैट इज़ ब्लड डोनेशन। इसके लिए ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है। और हमारे शरीर में कुछ 5 से 6 लीटर तक का ब्लड होता है और जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो उसमें से 350 या 400 ml ही निकाला जाता है, यानी कि पूरा 5 to 7% ऑफ योर ब्लड सिर्फ निकाला जाता है। इसलिए आपको उससे कोई नुकसान नहीं है, डरने की बात नहीं है। और ये कमी भी आपका जो शरीर है वो 12 से 24 घंटे के बीच में पूरा कर देता है। ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया कितने देर की होती है। ये बस 5 से 7 मिनट की होती है। क्या ब्लड डोनेशन एक सेफ प्रोसीजर है। बिल्कुल, बिकॉज इसको जो कैरी ऑन करते हैं ये पूरे क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ उनकी पैरामेडिकल टीम होती है, तो इसमें कुछ भी डरने की कोई बात नहीं है। और लोग हर बार इस बात से डरते हैं कि ब्लड डोनेशन के बाद उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उसका क्या करें। देखिए, इसके लिए ऐसा है कि जो ब्लड बैग्स यूज़ किए जाते हैं वो पूरे स्टेराइल होते हैं और जो निडल्स यूज़ किए जाते हैं वो डोनर के सामने ही उसकी सील तोड़ी जाती है ताकि उसके मन में भी कोई शंका नहीं हो। और जब ये प्रोसीजर ख़त्म होता है तो इस्तेमाल के बाद भी जो निडल्स होते हैं उसको वहीं पे फेंक दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। ब्लड लेने से पहले क्या कोई टेस्ट होता है जी, यस। एक डॉक्टर की टीम जो है वो डोनर से कुछ सवालात करते हैं, उनका ब्लड टेस्ट होता है और वहीं के वहीं उनको उनका ब्लड ग्रुप भी बता दिया जाता है। और इस ब्लड डोनेशन के बाद डोनर जो है उसको कोई बेनिफिट्स होते हैं। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, एक सुख कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है और उनके इस डोनेशन से किसी की आगे जाकर के जान बचने वाली है। दूसरा, उनको एक डोनर का कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनका ब्लड ग्रुप मेंशन होगा। ये कार्ड का एक लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है जिसे कहीं पे भी दिखा के जब उन्हें ज़रूरत होगी ब्लड की या उनके परिजनों की तो उनको फ्री में ब्लड मिल जाएगा। साथ ही हमारा सुशील मला फाउंडेशन भी उनके इस एक्ट को एक्नॉलेज करने के लिए उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन भी देगा। इसके साथ ही हम ये आशा करते हैं कि लोगों के उनको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, हमने उनको सेटिस्फाई कर दिया होगा। और अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हो आपकी तो यहाँ हमारे नंबर फ्लैश किए जाएंगे, आप उनसे बात करके आपकी क्वेरीज सभी ये कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और 24 नवंबर को ज़रूर आए और अपना ब्लड डोनेट करें, अपनी ड्यूटी करें। डोनेट योर ब्लड एंड सेव लाइव्स। थैंक यू। शुक्रिया।